बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर में हम 24 मार्च 2022 को MES में मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में असिस्टेंट का जो पेपर हुआ है इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि MES की तैयारी कैसे करें और कहाँ से करें। एंड तक वीडियो लाजमी देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे इसके सिलेबस की। तो इसमें जो MES का पेपर हुआ है असिस्टेंट का, इसमें टोटल 50 MCQs थे, जिसमें टाइमिंग 1 आवर का था, जिसमें 20% पाकिस्तान स्टडीज़ के थे, जनरल नॉलेज के 20% थे और इंग्लिश के भी 20% थे, मैथ और IQ के 20% थे, इस्लामियात के भी 20% थे और करंट अफेयर्स भी शामिल थे। इस तरह टोटल 50 MCQs थे और 1 आवर का टाइम था। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, PCB जिसे कहते हैं। सो इसके जो करंट मौजूदा जो चेयरमैन हैं वो हैं रमीज़ राजा साहब। रमीज़ राजा जो हैं इन्होंने रिप्लेस किया है एहसान मानी को। एहसान मानी इससे पहले जो थे चेयरमैन थे, लेकिन अब रमीज़ राजा हैं। इसके साथ साथ ये 36वें PCB के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं और ये सितंबर 2021 में चेयरमैन बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द श्राइन ऑफ लाल शहबाज कलंदर इज सिचुएटेड इन। अगर हम लाल शहबाज कलंदर के मज़ार की बात करें तो ये सेवन शरीफ में है, सेवन शरीफ सिंध में है और इनका जो नाम है उस्मान सैयद उस्मान मरवंदी के नाम से भी मशहूर है और ये जो है सिंध में है। और ये आपने ये बताना है कि सिंध के किस डिस्ट्रिक्ट में है सेवन शरीफ, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरह हज कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी आयात। अगर हम सूरह हज की बात करें तो सूरह हज में 78 आयतें हैं और इसके साथ साथ सूरह हज मदीना में नाजिल हुआ था और इसके साथ इसमें 10 रुकू हैं और 78 इसमें आयात हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपेनियन ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ नोन एज तर्जुमाल कुरान। सो ये हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास को कहा जाता है क्योंकि ये कुरान मजीद के बहुत ही बड़े मुफस्सिर थे, इन्हें तर्जमुल कुरान कहा जाता है और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कज़न थे और ये बहुत ही बड़े मुफस्सिर थे कुरान मजीद के। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश के रिलेटेड है, द ईडियम अंडर द वेदर मीन्स। सो अंडर द वेदर ये एक ईडियम है जिसका मतलब होता है टू बी इल, बीमार रहना, बीमार होना, तो उसे कहते हैं अंडर द वेदर। अगर कोई है बीमार है आज तो कह सकते हैं आप ही इज़ अंडर द वेदर टुडे। या अगर आप बीमार हैं, आप फिट महसूस नहीं कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं आई एम अंडर द वेदर टुनाइट। सो इस तरह अंडर द वेदर बहुत ही अच्छी ईडियम है, आप इसे स्पोकन में और रिटन दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है बीमार। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। सो पाकिस्तान के स्टेट बैंक के गवर्नर जो थे पहले थे वो थे जाहिद हुसैन। इसके साथ साथ जाहिद हुसैन 1948 से लेकर 1953 तक पाकिस्तान के स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के SBP के फर्स्ट गवर्नर रहे थे। और डॉक्टर शमशाद अख्तर के बारे में पूछा जाता है, ये फर्स्ट फीमेल गवर्नर थी स्टेट बैंक की जो 2006 में बनी थी। और इसके साथ साथ करंट मौजूदा गवर्नर कौन है स्टेट बैंक के, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंट्री ऑस्ट्रिया इज़ लोकेटेड इन। अगर हम बात करें ऑस्ट्रिया की तो ऑस्ट्रेलिया एक अलहदा मुल्क है और ऑस्ट्रिया अलग है। ऑस्ट्रिया जो है ये सेंट्रल यूरोप का एक कंट्री है और इसके साथ साथ ये रिपब्लिक है और सदर्न पार्ट ऑफ सेंट्रल यूरोप में लोकेटेड है। इसमें इसकी जो कैपिटल है वो है वियना। जो ऑस्ट्रेलिया है उसका कैपिटल कैनबरा है। सिडनी सबसे बड़ा सिटी है ऑस्ट्रेलिया का, लेकिन इसका जो कैपिटल है वो कैनबरा है। लेकिन जो ऑस्ट्रिया है जिसका पेपर में पूछा गया है 24 मार्च को, तो इसका कैपिटल वियना है और लार्जेस्ट सिटी भी यही है वियना और इसका कैपिटल भी यही है। विच गल्फ नेशन बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू ओपन एन एम्बेसी इन इसराइल। सो इसका करेक्ट जो आंसर है वो UAE है। UAE ने जो यारी रखी थी इसराइल के साथ, तो इन्होंने सबसे पहले इसराइल में अपनी एम्बेसी खोली थी। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स।
और इन्होंने एम्बेसी खोली थी 2021 में पहली मरतबा। विच कंपेनियन ऑफ द होली प्रॉफिट इज़ नोन एज बाबुल इस्लाम। बाबुल इस्लाम यानी कि जो इल्म का दरवाज़ा, सो वो हज़रत अली शेर खुदा को कहा जाता है। और ये हज़रत अली जो थे ये इनको 4th कैलिफ थे, इस्लाम के 4थे खलीफा थे। 21 रमज़ान 40 हिजरी को इन्हें शहीद किया गया और इनका जो मज़ार मुबारक है वो कूफा में है। कूफा एक सिटी है इराक़ में, वहाँ है। अकॉर्डिंग टू द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, व्हाट इज़ द मिनिमम एज लिमिट फॉर वोटिंग। सो 18 साल एज होनी चाहिए। 18 साल से कम उम्र वाले वोट नहीं दे सकते पाकिस्तान की जो आइन है उसके मुताबिक। और दूसरी बात ये है कि जो 1962 की जो आइन थी हमारी, जिसमें 250 करीब आर्टिकल थे, 250 आर्टिकल थे, इसमें एज लिमिट था 21। लेकिन 1973 की जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें एज लिमिट है 18, सो 3 साल कम कर दी गई। द लेंथ बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान बॉर्डर इज़, सो 2430 किलोमीटर मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है यहाँ से। और जो है पाकिस्तान इंडिया के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है, अफ़गानिस्तान के साथ भी, ईरान के साथ भी और चाइना के साथ भी। सो ये यहाँ आप देख सकते हैं इनके बारे में भी। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देम सेल्फ्स, यानी कि ये एक प्रोवर्ब है। इसका मतलब होता है उर्दू में कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा। सो इसका ये जो कंप्लीट होगा वो होगा गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देम सेल्फ। सो ये एक प्रोवर्ब है। द नेशन ऑफ समूद वाज प्रीच्ड बाय, सो कौम समूद के जो नबी थे वो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम थे। इसके साथ साथ सालेह अलैहिस्सलाम के मज़ार के बारे में भी पूछा जाता है। सो लबनान में इनका मज़ार है। लबनान की जो कैपिटल है वो है बैरूत। द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस इन पाकिस्तान वर हेल्ड ऑन 7 दिसंबर 1970 को, जब यहिया खान पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे तो उस वक़्त पहली मरतबा पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस आम इंतखाबात हुए थे। कैद आज़म गेव हिज 14 पॉइंट्स इन रिस्पॉन्स टू, सो नेहरू ने पेश किया था एक रिपोर्ट 1928 में। इसके नेक्स्ट ईयर में कायदे आज़म ने 14 पॉइंट्स 14 नुकात पेश किए थे 1929 में। सो नेहरू रिपोर्ट जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस्लामियात का है। अमीनुल उम्मत इज़ द टाइटल ऑफ, सो हज़रत अबू उबैदा बिन अल जराह, सो ये इनका अमीनुल उम्मत इनको कहा जाता है। और ये भी एक कमांडर थे मुसलमानों के और इसके साथ साथ कंपेनियन थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे। आफ्टर अर्जेंटीना एंड मलेशिया विच कंट्री प्लान्स टू बाय 12 JF-17 जेट्स फ्रॉम पाकिस्तान। सो इसका करेक्ट आंसर इराक है। इराक, मलेशिया, अर्जेंटीना इन्होंने लास्ट ईयर जो है पाकिस्तान से ये जेट्स खरीदे थे, तैयारे खरीदे थे JF-17। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, ये एक ईडियम है। तो इसका मतलब होता है कि रेनिंग हैवीली, यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही हो तो आप कह सकते हैं इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। और ये भी एक ग्रामर में कहा जाता है कि रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स नहीं कह सकते आप, यानी कि यहाँ लाइक वर्ड का यूज़ नहीं कह सकते आप। ये सिंपली कह सकते हैं कि इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। सो ये एक ईडियम है। सो इसका मतलब होता है कि मूसलाधार बारिश होना, तेज़ बारिश होना। अच्छा, ये हम PCB के हम पढ़ चुके हैं। द पाकिस्तान बिगेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल रेडियो स्टेशन इज़, सो ये इस्लामाबाद इसका करेक्ट आंसर है। और दीगर जो रेडियो स्टेशंस हैं पेशावर है, जैसे लाहौर है, ढाका, ये आप सारे इनके बारे में हमारी वेबसाइट से देख सकते हैं। द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म ऑफ पाकिस्तान इज़ रोहरी। रोहरी जो है ये सक्खर जो है पाकिस्तान का सिटी है, सिंध का, वहाँ एक है सिटी है। सो वहाँ लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान का। और ये जो है इसका करेक्ट आंसर है। पाकिस्तान सुपर लीग PSL 2021
सीज़न 6 वन बाय, सो ये मुल्तान सुल्तान्स ने जीता था, मुल्तान सुल्तान ने। और इस साल का किसने जीता है 2022 में जो सेशन 7 हुआ था, ये किसने जीता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ हज़रत उस्मान? हज़रत उस्मान को ज़ुन्नूरैन भी कहा जाता है क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 साहिबजादियाँ हज़रत उस्मान की निकाह में थी, इसीलिए इन्हें ज़ुन्नूरैन भी कहा जाता है और ये इस्लाम के बहुत बड़े कैलिफ थे। Which of the following vitamin is produced in human body with the help of sunlight? So विटामिन डी की को हम जो है धूप से हासिल कर सकते हैं, विटामिन डी का इसका करेक्ट आंसर है। और इसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ इंडस रिवर? दरिया सिंध की 3180 किलोमीटर है लेंथ। और इसके साथ साथ ये अरबियन सी में बहरे जो अरब है उसमें ये फ़्लो करता है। व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ पंजाब प्रोविंस? तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस पॉपुलेशन के हवाले से पंजाब है, लेकिन एरिया के हवाले से बलूचिस्तान है। और अगर हम पंजाब के एरिया की बात करें तो 2,05,344 मरबा किलोमीटर इसका रकबा है। और ये सारे प्रोविंसेस के डिटेल आप यहाँ देख सकते हैं हमारी वेबसाइट से। और ही गेव मी अ गिफ्ट, ये एक्टिव सेंटेंस है, इसको हम पैसिव में कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह हम चेंज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और बाय का भी हम यूज़ करेंगे। सो ही गेव मी, ये पास्ट इंडिफरेंट टेंस है। ऑप्शन बी आप देखें, आई एम। सो यहाँ वाज और वर आते हैं, यहाँ ना वाज है ना वर है, तो बी करेक्ट नहीं है। आई शुड बी, शुड का कोई काम ही नहीं है क्योंकि यहाँ वर्ब हमने यूज़ करना है, ये मोडाल वर्ब है। आई विल बी ये फ्यूचर है। ऑल ऑफ दीज तो नहीं हो सकता, सारे तो करेक्ट नहीं हो सकते। सो यहाँ जो मोस्ट अप्रोप्रिएट और करेक्ट आंसर है वो है आई वाज गिवन अ गिफ्ट बाय हिम। सो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। हु इज़ द करंट फेडरल मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन पाकिस्तान? सैयद शिबली फराज जो हैं करेक्ट ये करंट फेडरल मिनिस्टर हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। और आप क्या बता सकते हैं कि अहमद फराज जो कि पाकिस्तान के बहुत बड़े शायर गुजरे हैं, उनसे शिबली फराज का क्या ताल्लुक़ है? ये काइंडली आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और शिबली फराज जो हैं ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं 16 अप्रैल 2021 से लेकर। देयर आर डैश फ्राइज इन प्रेयर। सो 5 वक़्त की नमाज में 17 रकातें जो हैं ये फ़र्ज़ हैं, दूसरे जो हैं सुन्नतें हैं और नवाफिल भी हैं, लेकिन फ़र्ज़ जो हैं वो 17 हैं। और इसके साथ साथ दीगर क्वेश्चन भी आप हमारी वेबसाइट से देख सकते हैं। अभी आपने क्या करना है कि मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको MES के तमाम पास्ट पेपर्स विद डिटेल मिल जाएंगे और यहाँ आप PDF वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे वो LDC का पेपर हो, UDC का हो, हेड क्लर्क का हो, इसके साथ साथ MES स्टोर रूम का हो, 2022 के 21 के हर तरह के यहाँ पेपर मिल जाएंगे आपको यहाँ DEO के पेपर भी मिल जाएंगे और दूसरे पेपर भी मिल जाएंगे। तो बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, आप इसे ज़रूर विज़िट करें। इसके साथ साथ यहाँ आप अपनी इंग्लिश की तैयारी भी कर सकते हैं, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान स्टडी, जनरल नॉलेज, हर किस्म के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, ज़रूर विज़िट करें। यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा और आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। सो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, दुआओं में याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।